Welcome again to Universal Algo, smart strategies and intelligent trading everywhere. Here's the disclaimer, we are not SEBI registered. All the content in the video is for educational purpose only. Trading and investing in any financial market involves risk. Please consult your SEBI registered investment advisor before making any investment or trading decision. Algo trading without coding. Without wasting any time, let's get to the point. सोशल मीडिया में अक्सर आपने या तो प्रॉफिट फिगर्स देखे होंगे या प्रॉब्लम्स देखी होंगी, लेकिन उनका सोल्यूशन कोई नहीं बताता, अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता, उन प्रॉफिट फिगर्स को अचीव कैसे किया जाए स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता। लेकिन आज इस वीडियो में हम सब सीखेंगे 5 मेजर प्रॉब्लम्स जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर फेस करते हैं, उनका सोल्यूशन एक सिंगल यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी में। उसे क्रिएट कैसे की जाए, बैक टेस्ट कैसे किया जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए, मॉडर्न टेक्निक टूल्स की हेल्प से उसे ऑटोमेट कैसे किया जाए और विद मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को स्मार्ट, क्विक, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। तो वो मेजर 5 प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर फेस करता है। पहला, स्टॉक मूव होने के बाद ही हमारे सामने क्यों आता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस मूवमेंट के इनिशियल फेज में ही हमें एंट्री जोन मिल जाए? क्या हमारा एंट्री जोन बाय डिफॉल्ट छोटे रिस्क के साथ हमें मिल रहा है? क्या कोई ऐसा तरीका है? कहना आसान है, जो आपने सुना होगा सोशल मीडिया में, कट योर लॉसेस राइड योर प्रॉफिट्स, लेकिन कितनी जल्दी हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेड गलत है और हमें एग्जिट का सिग्नल मिलता है, और कितनी जल्दी और स्ट्रांगली हमें पता चलता है कि हमारा ट्रेडिंग डिसीजन सही है और इसे हमें लंबे समय तक रुकना है। प्री डिफाइंड एग्जिट प्लान, अगर हम गलत होंगे तो पहले से हमें कब निकलना है ये हमें डिसाइडेड होना चाहिए, और अगर हम सही हैं तो कहाँ तक उसे राइड करना है ये हमें पहले से पता होना चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका है? और हर प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें। तो क्या कोई एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी सेटअप है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? बिल्कुल। तो आइए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। तो चलिए सोल्यूशन के लिए चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। आई होप और एज्यूम कि आप सभी के पास बेसिक चार्टिंग स्किल्स हैं। तो बेसिक हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट लिया है डेली की टाइम फ्रेम में। अब नेकेड चार्ट देखकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताना बहुत ही मुश्किल है कि किस तरफ मूवमेंट हो सकती है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो क्योंकि हमें मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है, ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पर हमें आसान लगता है कि यहाँ पर एंट्री जोन था, यहाँ पर एग्जिट जोन था, यहाँ पर एंट्री जोन था, यहाँ एग्जिट जोन था, इतनी मूवमेंट हमें मिल जाती। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार, ये सपोर्ट काम किया है, ये रेजिस्टेंस काम किया है, लेकिन काम करने के बाद हमें पता चलता है। लाइव मार्केट में एट प्रेजेंट वो डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, वहाँ तक मार्केट कैसा आ रहा है, प्राइस मूवमेंट कैसी है, कैसे होने के बाद वहाँ तक पहुँचा है, क्या वो उसे तोड़ देगा या नहीं तोड़ेगा, उस वहाँ तक आने से पहले वो ऑलरेडी कितना चल चुका है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग है नहीं है, या हमें एंट्री लेनी चाहिए, ये तो ऑलरेडी चल चुका है। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलते रहती हैं। मार्केट में इतने सारे वेरिएबल्स होने की वजह से ही हम खुद अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें, एक सिंपल सा टूल जो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें देता है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर पर जाकर हम मूविंग एवरेज टाइप करेंगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA टाइप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पीरियड 10 का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। 10 ही क्यों लिया है, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप कोई भी स्मॉल पीरियड का मूविंग एवरेज ले सकते हैं। उसका सिंपल सा आंसर यही है कि वो अलोंग द ट्रेंड हमें चलता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ इस सिंपल टेक्निक से मिलता है, क्योंकि इट इज़ नॉट द टूल, इट इज़ द वे यू यूज़ इट। तो जो तरीका आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं, वो उस तरीके से आपने मूविंग एवरेज को शायद ही यूज़ किया हो। मूविंग एवरेज बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, लेकिन उसे यूज़ करने का आज जो तरीका आप सीखने वाले हैं वो थोड़ा यूनिक है और आपने शायद ही उसको वैसे यूज़ किया हो। तो चलिए डायरेक्टली देखते हैं। तो क्या
सिंपल सा है, ये अलोंग द ट्रेंड चलता है। तो जैसे ही प्राइस इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, हमारा इंडिकेशन ये है कि प्राइस की मूवमेंट, डायरेक्शन की मूवमेंट अब चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे सेटअप का। तो यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट नीचे थी, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट ऊपर इसने क्रॉस करी, तो क्या हमें एंट्री मिली? बिल्कुल मिली। क्या हमारा बाय डिफॉल्ट स्मॉल एसएल था? बिल्कुल था, क्योंकि वो भी प्री डिसाइडेड, क्योंकि जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता हम एग्जिट कर देते। तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्मॉल एसएल है। हमारी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या मूवमेंट के स्टार्टिंग जोन पे हमें एंट्री मिल रही है? इतनी मूवमेंट हुई है, इसके क्या बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हमें एंट्री मिल रही है? बिल्कुल। तीसरी प्रॉब्लम, क्या हमें प्रॉफिट राइड करने में हेल्प हो रहा है? बिल्कुल। हमें नहीं पता कि किस रेजिस्टेंस तक वो जाएगा, कहाँ से पलटेगा, लेकिन हमें ये पता है प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट, कि जब भी इसके नीचे क्रॉस करेगा कोई भी कैंडल, हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर इसने एग्जिट दिया। तो क्या बाय डिफॉल्ट ये हमें प्रॉफिट राइड करने में हेल्प हो रहा है? बिल्कुल। यहाँ पर 12% का प्रॉफिट राइड करने में इसने हमें हेल्प की। चौथा, क्या इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड है। तो ये यूनिवर्सली हर प्राइस एक्शन पे, हर प्राइस मूवमेंट पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि हर कंडीशन, हर सेटअप, कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता। यू हैव टू मेक इट बेटर। हर सिग्नल ट्रेडेबल नहीं होता, ट्रेड करने लायक नहीं होता, क्योंकि हर कंडीशन, हर सेटअप स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी जनरेट करता है और वीक सिग्नल भी जनरेट करता है। तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स, कुछ एड ऑन्स और रूल्स होने चाहिए जिनसे हम ये डिफरेंशिएट कर पाएं कि ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, इसमें हम कर सकते हैं, ये सिग्नल वीक है, इस पे हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, इसने यहाँ पे भी तो एंट्री सिग्नल दिया, लेकिन छोटे से लॉस में एग्जिट तो करा दिया, जो बाय डिफॉल्ट इसका इनबिल्ट प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या हम ये सिग्नल अवॉइड कर सकते थे? है ना? ये सारी चीजें हम सीखेंगे, एड ऑन कैसे करना है, कैसे मॉडिफाई करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे ऑटोमेट कैसे करें अपने स्ट्रीक के जरिए। तो चलिए अब हमें स्ट्रेटेजी मिल गई, इसे हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन को क्विक, फास्ट एंड इजी कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्ट्रीक के यूजर इंटरफेस पे, जो ज़ीरोधा यूजर्स के लिए ऑलरेडी फ्री है। हम यहाँ पर सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं। अपनी जो कंडीशन है कि हमें क्लोजिंग ईएमए के ऊपर चाहिए, ये कंडीशन फिल आउट करके अपना लाइव स्कैनर हम यहाँ पर तैयार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि हमारी जो कंडीशन है उस पर कितने स्टॉक्स आज की डेट में क्वालिफाई हो रहे हैं वो देखना है। तो यहाँ पर हम अपनी कंडीशन फिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंडीशन बना ली कि क्लोजिंग जो है वो ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, प्राइस क्रॉस करे। निफ्टी 100 स्टॉक्स में हम इसे स्कैन करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। इसे हम नाम दे देते हैं EMA 10। तो स्कैनर हमारा तैयार है। स्कैन करके इसने हमें 100 स्टॉक्स स्कैन करके हमें रिजल्ट दे दिए कि ये 4 स्टॉक्स जो हैं वो आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब हमें एग्जीक्यूट करने से पहले ये देखना है कि क्या ये स्ट्रेटजी, क्या ये सेटअप हमारी इन स्टॉक्स में अगर हम पिछले हिस्ट्री में यूज़ किए होते तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते, उसकी परफॉर्मेंस, उसका बैक टेस्ट हमें देखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं स्ट्रेटजी सेक्शन पे। स्ट्रेटजी सेक्शन पे हम जाएंगे, यहाँ पे माय स्ट्रेटजी में हम गए और यहाँ पर हम क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेम, अब जो स्टॉक्स हमारे सामने आए थे, है ना, कौन कौन से आए थे? बजाज फाइनेंस, स्विगी, विप्रो और हिंडाल्को।
ये हम ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में। हमारी कंडीशन हमें होल्डिंग करनी है। अब यहाँ पर हम पैरामीटर्स डाल देते हैं। ईजिली समझने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं 50,000 कि 50,000 हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, 50,000 का इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे। जितने भी शेयर्स आएंगे वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हम अपनी स्कैनर, अपनी सेटअप की कंडीशन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें पता है हमारी स्ट्रेटेजी में स्मॉल रिस्क है, क्योंकि वो हमारा अर्ली एग्जिट ऑटोमेटिक दे देगा। फिर भी हम एक स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें अर्ली एग्जिट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि प्री बिल्ट एग्जिट कंडीशन ऑलरेडी हमारे सेटअप में है। और वो क्या है कि जैसे ही कोई भी कैंडल क्लोज करेगी, है ना, क्लोज करेगी EMA के नीचे, हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा हुआ ट्रेलिंग SL और प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट। अब पिछले 5 सालों के पीरियड में हम इसे बैक टेस्ट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं, और अगर रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड हैं तो हम इसे लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले 5 सालों का डाटा अगर हम देखें कि कितने ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हुए, कितने प्रॉफिटेबल रहे, कितने लॉस मेकिंग रहे और ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, तो यहाँ पर देखेंगे पूरी ट्रेड रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस, जैसे आप हिंडोल्को में देखेंगे 106 ट्रेड्स टोटल बनी है पिछले 5 सालों में, और पिछले 5 सालों में देखेंगे तो कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं ऑन एन एवरेज। मंथली अगर हम 20 सेशंस लेते हैं तो एक साल में 240 सेशंस, 5 सालों में 1200 सेशंस, 1200 दिन में इतनी ट्रेड्स हमें बनी है। और एट अ टाइम सारे स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड बनेगी नहीं, तो हम अपना कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे हमें ट्रेड्स मिलती रहेंगी। बजाज फाइनेंस में टोटल 112 ट्रेड्स मिली है, जिसमें से 34 प्रॉफिट्स में रही हैं, 74 लॉस में रही हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटअप स्ट्रेटेजी में SL स्मॉल है और टारगेट पॉइंट बड़े हैं, तो जब भी वो गलत होगी छोटा SL लेगी, जब भी वो सही होगी बड़ा प्रॉफिट लेगी। ठीक, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 3%, कैपिटल का सिर्फ 3% ही हमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। हिंडाल्को में अगर हम सेम स्ट्रेटेजी पिछले 5 सालों से अप्लाई किए होते तो 97% का रिटर्न हमें कैपिटल पे मिलता है। स्वीडी क्योंकि अभी नया स्टॉक है 3% ही, और 14 ट्रेड्स इसमें हुई है। विप्रो में 108 ट्रेड में 43%। यहाँ पर आप टोटल ये भी देख सकते हैं कि किस किस डेट में ट्रेड बनी है, कब कब बनी है, कौन सा एंट्री पॉइंट था, कौन सा एग्जिट पॉइंट था। यहाँ पे चार्ट्स पे जाकर चार्ट्स पे उसको विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि कब कब उसने एंट्री दी, कब कब एग्जिट दी। और ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रेटेजी को और ही मॉडिफाई और बेटर करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि कौन कौन से सिग्नल्स, यहाँ पे हमने हर सिग्नल काउंट किया है, लेकिन अगर वीक सिग्नल को हम यहाँ पर हटा पाएं, है ना, कौन कौन से एड ऑन्स और रूल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिससे वीक सिग्नल हमारे हट जाएंगे, तो हमारी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। बिना रूल्स के अगर ये स्ट्रेटेजी सारे के सारे स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल है, तो हम वीक सिग्नल को अगर हटा देंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारी कम हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिंपल सा हमने ये देखा कि सेम स्ट्रेटेजी से हमने स्टॉक्स कौन कौन से आज की डेट में फिल्टर हुए हैं वो निकाले, उनको बैक टेस्ट करके देखा, हिस्ट्री में कैसे रिजल्ट्स आए, उससे हम सेटिस्फाइड हैं, तो हम यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव डिप्लॉयमेंट है, वर्चुअल डिप्लॉयमेंट है। पहले आप लाइव मार्केट में सिग्नल को टेस्ट करिए, रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं तो आप यहाँ पर लाइव डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्चुअल डिप्लॉयमेंट करके हम यहाँ पर वर्चुअली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जब भी, भले ही हम लाइव मार्केट में इसे ट्रैक कर रहे हैं या नहीं, जब भी इन 4 स्टॉक्स में हमारा एंट्री सिग्नल जनरेट होगा या एग्जिट सिग्नल जनरेट होगा, अगर हमने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है तो ये हमें नोटिफिकेशन कर देगा, और विद इन फ्यू क्लिक्स और विद इन फ्यू मिनट्स हम उस सिग्नल को वेरीफाई करके चेक करके वो स्ट्रॉन्ग है नहीं है, एग्जिट करना है, एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, डिसाइड करके हम अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन, एक स्ट्रेटेजी देखी जो हमारे सारी मेजर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती है, उसे ऑटोमेट करना सीखा, उसके हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, स्टॉक स्कैन करना सीखा, और इसे स्पीक के जरिए ऑटोमेटिक करना सीखा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये स्ट्रेटेजी, ये सेटअप, ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर हमसे पूछिए। ऑटोमेट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अस। फॉर मोर सच वैल्यूएबल एंड पावरफुल लर्निंग हमारे साथ जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।